हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7th की हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 1 पढ़ाऊंगी और इस लेसन में हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और वर्तनी, यानी कि जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड स्पेलिंग कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा और उसके रूप, लैंग्वेज एंड इट्स फॉर्म्स। अपने भावों को व्यक्त करने और दूसरों के भावों को जानने का माध्यम भाषा है। कोई भी भाषा बोली, सुनी, लिखी और पढ़ी जाती है। इस आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप कौन सा होता है? भाषा का बोला सुना जाने वाला रूप, जैसे आपसी बातचीत, किस्से कहानियाँ सुनाना, भाषण, रेडियो, समाचार वाचन, घोषणा, नारे लगाना, संवाद आदि। आगे लिखित रूप, भाषा का लिखा पढ़ा जाने वाला रूप, जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, निबंध पत्र, ईमेल आदि। आगे एक और रूप है भाषा का, वो है सांकेतिक रूप, जिसे इशारों के साथ समझाया जाता है, वो है तीसरा रूप। आगे लिखा गया है पुलिस की सीटी के संकेत, स्काउट की झंडी भाषा, दृष्टि विकलांग लोगों की भाषा, श्रवण विकलांग लोगों की भाषा। ये सभी संकेत भाषाएं हैं जो विचारों की अभिव्यक्ति के सांकेतिक रूप कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा के विकास की कहानी मानव के विकास की कहानी जैसी ही रोचक है। आपने सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व मनुष्य जंगलों में रहता था। अपने मुंह से निकलने वाली कुछ ध्वनियों को उसने अर्थ देना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती गई और भाषा का विकास होने लगा। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की विभिन्न भाषाएं इसी प्रकार विकसित होती गईं। प्रारंभ में सभी भाषाएं मौखिक थीं। सभ्यता के विकास के साथ साथ उनका लिखित रूप भी विकसित होने लगा। आगे यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी और उसकी बहनें। हमारा भारत एक विशाल देश है। भारत में कुल 1692 भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी उनमें प्रमुख भाषा है, क्योंकि देश में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिंदी भारत सरकार की राजभाषा है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के साथ साथ कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जो राष्ट्रीय भाषाएं कहलाती हैं। आगे यहाँ पे लिखा है कि आप क्या जानते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। संविधान स्वीकृति 22 भारतीय भाषाओं की सूची में अंग्रेजी नहीं है। विश्व में सबसे अधिक लोग चीनी बोलते हैं। आगे दिया गया है कि वर्ण और उसकी लिपि। वर्ण और लिपि, अल्फाबेट एंड स्क्रिप्ट। किसी भाषा में बोली जाने वाली ध्वनियों की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण है, और उन्हें लिखने के लिए जो संकेत निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत आदि की लिपि भी देवनागरी लिपि है। पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों की व्यवस्था बहुत सुंदर है, जो इस प्रकार यहाँ पे दी गई है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। आगे व्यंजन दिए गए हैं क, ख, घ, ग, न। ये सारे यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं। ऊपर लिखे व्यंजनों में क, ख, ग आदि में अ छिपा हुआ है। इसी की सहायता से उच्चारित होते हैं। वर्ण में अ दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है। मूल व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं क, ख, ग, च, त, प, म। ये बिना स्वर के, अ के स्वर के बिना होते हैं। जब अ इसमें नहीं होता है तो ये ऐसे बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं जो निम्नलिखित व्यंजनों से मिलकर बने हैं। देखो, कक्ष किससे बना है? क, श और अ से क्ष बना है। क्या है? रक्षा और भिक्षा। त्र किससे बना है? त, र और अ से। पत्र, सत्र।
ज किसके मेल से बना है? ज और न के मेल से, ज न अ। ज्ञान यज्ञ। श्र किसके मेल से बना है? श र य, श्रम और श्रमिक। आगे है अनुस्वार। अंदर, मंदिर, अंगूर, चंदर, बंदर, सुंदर आदि। अनुस्वार है जब एक बिंदु पर लगाया जाता है। आगे है विसर्ग दिए गए हैं यहाँ पे, जो दो बिंदु पीछे लगाए जाते हैं, केवल संस्कृत से आए हुए शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रातः, नमः, कृष्ण आदि। ये बिंदु जब हम शब्द के पीछे लगाते हैं तो इसमें ह की हल्की सी ध्वनि आती है। आगे है आगत स्वर, जिसमें ओ की साउंड आती है, जैसे कॉलेज, कॉपी, डॉक्टर। आगे है आगत व्यंजन, ज और फ। ये ज और फ के नीचे एक बिंदी लगती है, जैसे मेज, जोर, टेलीफोन, फाइल, जरा आदि। हिंदी में सभी स्वरों के दो रूप होते हैं। जब वे स्वतंत्र रूप में होते हैं तो अपनी असली आकार में होते हैं, परंतु जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो अपने आकार बदल लेते हैं, जैसे आओ, आ और ओ अपने मूल आकार में हैं। जागो, मैं, ये ही स्वर है, ज, आ, ओ मात्रा के आकार में जुड़े हैं। अ स्वर तो व्यंजन वर्ण की आकृति में ही छिपा होता है, जैसे कमल। यदि किसी व्यंजन में अ ना हो तो उसे हलंत चिन्ह से बताया जाता है। आगे है अनुस्वार और अनुनासिक। आपने हिंदी में शब्दों की शिरोरेखा के ऊपर दो तरह के बिंदु देखे होंगे। इनमें एक है अनुस्वार का बिंदु, जो 5 नासिक व्यंजनों से ये जो दिए गए हैं के स्थान पर आ सकता है, जैसे ये देखो, ये वाला न, सण, गीत। यहाँ पे क्या आएगा? आगे दिया गया है संगीत। ये न की आवाज़ निकलती है मुंह से, तो ये बिंदु ऊपर लग जाएगा, ये वाला न नहीं लगेगा। आगे दिया गया है नीचे, ये दूसरा न, सजे, तो ये भी स के ऊपर बिंदु आ जाएगा न का। ण, दंड, यहाँ पे भी न के ऊपर बिंदु। न, संत, ऐसे नहीं आएगा, ये संत आ जाएगा। आगे म, संभव, तो ये बिंदु आ गया, तो ये संभव बन गया। दूसरा है अनुनासिक चंद्र बिंदु, जो स्वरों के नाक से बोले जाने का द्योतक है, अर्थात जिस स्वर पर चंद्र बिंदु हो उस स्वर को नाक से बोला जाता है, जैसे हंसो, माँ, सांप आदि। इन शब्दों में हंसो, माँ या सांप नहीं लिखना चाहिए। पढ़िए आगे। वंदन, वंदना, चंद्र, चांद, रंग, रंगना। क्या आप जानते हैं? देखो, अब जो हमने जो पढ़ा है, ये यहाँ पे देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 48। स्वर 11 होते हैं, 2 ये वाले व्यंजन वर्ण होते हैं, अंग और आहा। 33 व्यंजन होते हैं, 2 विशेष व्यंजन होते हैं, ड और अड़ और री का उच्चारण अब उत्तर भारत में री और गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक रू किया जाता है, और दोनों उच्चारण अपने अपने क्षेत्रों में शुद्ध माने जाते हैं। विसर्ग केवल संस्कृत तत्सम शब्दों के साथ लगता है, इसलिए अंक 6 को शब्दों में 6 लिखना गलत है और ये 6 लिखना सही है। आगे है संयुक्त अक्षर। स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजनों से जुड़कर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर बनाने के नियम बड़े सरल हैं और आप सीख भी चुके हैं। जैसे संयुक्त अक्षर बनाने के नियम यहाँ पे दिए गए हैं। क में खड़ी पाई हटाकर, देखो ख है तो इसकी खड़ी पाई हटा दी तो आधा ख बन गया ख्याति। ग की हटा दी ग्वाला, ग की भी से हटा दी तो विघ्न, स और छ की हटा दी तो स्वच्छ। ऐसे ही क और फ की पूंछ को छोटा करके, क और फ की पूंछ को छोटा कर दिया तो आधा क और फ बन गया, जिसका क्यारी दफ्तर। आगे ग पाठ में शेष को हलंत करके लट्टू, गुड्डा, विद्वान, और जिसके संयुक्त अक्षर ऐसे बनते हैं, जिसके हलंत के नीचे लगा दिया तो वो बिना उसके बन गया स्वर के।
आगे है र के रूप। र के कितने रूप होते हैं? र के यहाँ पे 3 रूप बताए गए हैं। और र स्वर रहित हो तो रेफ बनकर अगले अक्षर के माथे पर लगता है, जैसे कर्म, मार्ग, चर्चा, दर्द, कार्य आदि। आगे है र का दूसरा रूप। स्वर रहित व्यंजन को सहारा देना हो तो पैरों पर ये वाला र का रूप लगता है, जैसे क्रम, द्रव, प्रार्थना, भ्रम, प्रकार आदि। आगे तीसरा रूप है बिना पैर वाले व्यंजन, जैसे ट और ड के साथ राष्ट्र, ड्रम, ट्रेन, ट्रक आदि। आगे है वर्तनी और वन विच्छेद। अगर कोई हमारे देश का नाम भरत या भारत लिखे तो तब हम कहेंगे कि वह भारत लिखना नहीं जानता, अर्थात उसे भारत शब्द की वर्तनी मालूम नहीं है। किसी शब्द के वर्णों के शुद्ध क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। शब्द की वर्तनी को अलग अलग लिखना वन विच्छेद कहलाता है। कुछ शब्दों का वन विच्छेद समझिए। यहाँ पे दिए गए हैं शब्द और उनके वन विच्छेद करने हैं। जैसे नयन का य न य, ये बन गया नयन। भारत का ब आ र त आगे भाषा का ब आ श आ भाषा। ऐसे सामाजिक का स आ म आ ज ई क हिंदी का ह ई न द ई हिंदी। ऐसे ही यहाँ पे कुमार, कृषिक, नवेला, ये सारे सभी के वन विच्छेद किए गए हैं। आगे है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। भाषा के सभी नियम व्याकरण शास्त्र में निहित है। व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग को समझा जा सकता है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के शुद्ध रूप यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे दिए गए हैं शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप, जिसे हमें व्याकरण के द्वारा ही पता चलता है। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। उन्नति, देखो ती यहाँ पे छोटी की मात्रा है और अशुद्ध में बड़ी की लगाई है तो वो गलत है। शांति, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा जो सही है और बड़ी में वहाँ पे अशुद्ध में बड़ी की लगाई गई है तो वो गलत है। आगे वन संबंधी अशुद्धियाँ। प्रकाश, तो यहाँ पे प्र के नीचे र का रूप दिया गया है, जो मात्रा ली गई है वो ठीक है। आगे प्रकाश, ये गलत है। ऐसे ही रेव संबंधी अशुद्धियाँ। धर्म, यहाँ पे म के ऊपर, म के जो सिर के ऊपर र का रूप लगाया गया है ये सही है। धर्म, तो यहाँ पे धर्म लिखा है, ये गलत है। आगे अनुस्वार संबंधी अशुद्धियाँ। अंधकार, तो यहाँ पे बिंदु लगाया गया है, ये सही है। आगे दिया गया है अंधकार, ये गलत है। आगे है ब और ब संबंधी अशुद्धियाँ। वंदना, ये ठीक है। आगे ब जो है पेट कटा है, ये गलत है। आगे है ड संबंधी अशुद्धियाँ। रोड, तो यहाँ पे ड के नीचे बिंदी है, ये गलत है। जो ठीक है वो है रोड। आगे है न संबंधी अण संबंधी अशुद्धियाँ। अवगुण, ये सही है। अवगुण, ये गलत है। पंचम और पंचम वन संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पे स्वाद, लेकिन यहाँ पे स के ऊपर बिंदी लगाई गई है, जो न का रूप लगाई गई है, ठीक है। आगे संवाद, ये गलत है। योजक संबंधी अशुद्धियाँ। ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे बिना योजक के लगाया गया है, ये भी गलत है। आगे पीछे, इसमें भी थोड़ी सी छोटी अवलिका ही है, ये सही है। आगे गलत है। हमने जाना, अब पढ़ेंगे कि हमने जो पीछे पढ़ा है इसमें क्या क्या समझा और जाना है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वन कहलाती है। हिंदी में स्वरों के 2 रूप होते हैं, मूल रूप और मात्र रूप। अनुस्वार बिंदु, नासिक ध्वनि व्यंजन और अनुनासिक चंद्र बिंदु स्वरों का गुण है। स्वर रहित व्यंजन को स्वर सहित व्यंजन के से जोड़कर संयुक्त अक्षर बनते हैं। किसी भाषा में वर्णों के उचित क्रम को वर्तनी कहते हैं और उसके वर्णों को अलग अलग दिखाएं तो वन विच्छेद कहते हैं। आगे है इसकी एक्सरसाइज। भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अपने भावों को व्यक्त करने और दूसरों के भावों को जानने का माध्यम भाषा है। आगे दूसरा है भाषा के 2 रूप कौन से हैं? यहाँ बताना है, यहाँ ब्लैंक सी है, यहाँ पे लिखना है मौखिक और
लिखित। तीसरा है भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका उत्तर है हिंदी भाषा। आगे है चौथा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, उत्तर है देवनागरी लिपि। आगे पांचवा है, दिए गए वाक्यों में अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां सही करके वाक्य दोबारा लिखना है। यहाँ पे पहले क में है मेरी माँ सांप से नहीं डरती, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरी माँ, माँ के ऊपर चंद्र बिंदु, सांप के ऊपर, सा के ऊपर भी चंद्र बिंदु और प, सांप से नहीं डरती, बाकी सारा सेम ही है। आगे ख पाठ, हंसी आती है तो खूब हंसिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हंसी, यहाँ पे हाँ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, आती है तो खूब हंसिए, और बाकी सेम रहेगा। उसके आगे तीसरा, कबीर भक्ति के रंग में रंग गए, तो ये से ही है, कबीर भक्ति के रंग में रंग गए, ये ऐसा ही आएगा। ग पाठ, वर वधु विवाह के बंधन में बंध गए, वर वधु, यहाँ पे बंधन के विवाह, सॉरी, वर वधु विवाह के बंधन, बंधन के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ बिंदु आएगा, में बंध गए, यहाँ पे भी बिंदु आएगा, बंधन और बंध दोनों के ऊपर सिर्फ बिंदु आएगा। आगे है न पाठ, कृष्णा का चांद सा चेहरा माँ की आंखों में बसा है, न पाठ में आएगा कृष्णा का चांद, चांद के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगा, और आगे माँ, माँ के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगा, आँखों के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगा, आँख के ऊपर। बाकी कृष्णा का चेहरा चांद सा, कृष्णा का चांद सा चेहरा माँ की आंखों में बसा है, चांद के ऊपर, माँ के ऊपर और आँख के ऊपर यहाँ पे चंद्र बिंदु आएगा। आगे छठा है प्रश्न, संयुक्त अक्षर और र संबंधी अशुद्धियाँ ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। क पाठ, क्यारी में फूल खिले हैं, आधा क आएगा, इसकी खड़ी पाई हटा देनी है, तो क्या आएगा, आधा क, क्यारी में फूल खिले हैं, बाकी सेम रहेगा। आगे ख पाठ, मक्खन की डिबिया यहीं रखी थी, तो यहाँ पे म, आगे आधा क आएगा, ख की खड़ी पाई हटा देनी है, क की खड़ी पाई हटा दी, मक्खन की डिबिया यहीं रखी है। आगे ग पाठ, स्वच्छता में ईश्वर का निवास है, आधा स आएगा पूरा ब, फिर आधा च, फिर छ ता, बाकी सेम रहेगा। में ईश्वर में भी आगे ई आ गया, आगे आधा श आएगा, और इस ब र आगे पूरा सेम रहेगा। स्वच्छता में च आधा आएगा और ईश्वर में वे श आधा आएगा, इसका जो है, जो खड़ी पाई है ये हटा देनी है। आगे है ग पाठ, कल ऋचा के गुड्डे से मेरी गुड़िया का विवाह होगा, कल ऋचा के गुड्डे, गुड्डे जहाँ पे ग उ ड के नीचे हलंत आएगा, से मेरी गुड़िया का विवाह होगा, बाकी सेम रहेगा, सिर्फ गुड्डे में जो ड है सेंटर में उसके नीचे हलंत आएगा। पदार्थ के 3 रूप हैं, तो ये गलत है, यहाँ पे प दा र जो है वो थ के ऊपर आएगा, र है वो थ के ऊपर, सिर के ऊपर आएगा। के 3 रूप होते हैं, जैसे द्रव, ठोस और गैस। उसके आगे है, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। अब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनमें किन के वर्ण विच्छेद करके बॉक्स में लिखना है। पहले क पाठ, भाषा, भ के नीचे हलंत, आ, श के नीचे हलंत, फिर आ। आगे ख पाठ, कौन, क के नीचे हलंत, ओ, न के नीचे हलंत और अ। ग पाठ, स के नीचे हलंत, थ के नीचे हलंत, आ, न के नीचे हलंत और अ। आगे है ग पाठ, दीर्घ, द नीचे हलंत, बड़ी ई, र नीचे हलंत, ग और फिर नीचे हलंत और अ। आगे है 8वां प्रश्न, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। क पाठ, हंस, हंस लिखा है तो यहाँ पे ह के ऊपर बिंदु आएगा, हंस बन जाएगा। ख पाठ, अंत है, अत लिखा है तो यहाँ पे अ के ऊपर बिंदु आएगा, तो क्या बन जाएगा, अंत।
सार दिया है, यहाँ पे आएगा संसार, स के ऊपर बिंदु। ग पाठ नर्मल है तो यहाँ पे क्या आएगा निर्मल। आगे है न पाठ प्रकाश है तो प के नीचे र का रूप आएगा पैर के नीचे तो क्या बनेगा प्रकाश। आगे च पाठ कृष्ण, कृष्ण लिखा है तो क्या आ गया कृष्णा, तो यहाँ पे कृष्णा आएगा। क के नीचे री की मात्रा श न के आगे आ कृष्णा, कृष्ण आएगा यहाँ पे। क के नीचे री की मात्रा आएगी। आगे मंदिर दिया है तो मंदिर नहीं आएगा तो म के ऊपर बिंदी आएगी और दिर मंदिर। आगे ज पाठ त्रिकोण, त्रिकोण दिया है तो यहाँ पे इसका सही रूप है त्रिकोण, त के ऊपर छोटी की मात्रा। आगे है कुछ दी गई भाषा पहेलियों के उत्तर लिखिए। दी गई भाषा पहेलियों के उत्तर लिखने हैं। पहला है भारत के माथे की बिंदी हम सबकी भाषा है, यहाँ पे आएगा हिंदी। नंबर 1 पे क्या आएगा हिंदी। दूसरा है सा समुंदर पार से आई यहीं बस गई ये तो भाई, इसका उत्तर है अंग्रेजी। आगे तीसरा उल्टा सीधा एक समान बोलो उस भाषा का नाम, तीसरे का उत्तर है मलयालम। चौथा हिंद महासागर को छूती ऋषि अगस्त्य की देन बहुत पुरानी भाषा अपनी सुनत मिलत सुख चैन, चौथे का उत्तर है संस्कृत। पांचवा वही बोली वही बात जैसे हो अरसी भाषा है हिंदी पर ओढ़नी है फारसी, इसका उत्तर है उर्दू। आगे छठा है प्रांत पाकिस्तान में भाषा हिंदुस्तान में जैसी बिंदी हिंदी में वैसी बिंदी सिंधी में, तो क्या है इसका उत्तर सिंधी। आगे सातवां ब्रह्मपुत्र की घाटी की और असम की माटी की, तो कौन सी भाषा है आसमी, इसका उत्तर है असामी असामी। आठवां इसी देश की इसी राष्ट्र की वीर शिवा के महाराष्ट्र की, इसका उत्तर है मराठी। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क पाठ भाषा का छपा हुआ रूप डैश भाषा का उदाहरण है, तो यहाँ पे आएगा लिखित। ख पाठ भाषा को बोलना सुना जाने वाला रूप डैश भाषा है, यहाँ पे है मौखिक। घ पाठ भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आगे घ पाठ किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित स्वरूप को लिपि कहते हैं। न पाठ हिंदी भारत की राजभाषा है। दिए गए वाक्यों में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। क पाठ संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी है, उत्तर सही, यहाँ पे टिक आएगी। ख पाठ अस्वर की मात्रा व्यंजन की आकृति में ही छिपी होती है, ये भी सही है, यहाँ पे भी टिक आएगी। ग पाठ किसी व्यंजन से जुड़ने पर स्वर मात्रा रूप में लिखे जाते हैं, ये भी सही है, टिक आएगी। घ पाठ न ण न म को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, ये भी टिक है। न पाठ चांदी और सांप का चंद्रबिंदु अनुस्वार है, ये गलत है। आगे है तीसरा प्रश्न सही उत्तर वाले विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाना है। क पाठ भारतीय शब्द का वन विशेष कौन सा है, इनमें से जो सही है उसके ऊपर टिक लगाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें ब आ र अ त ई य अ, ये जो चौथा वाला है वो सही है। आगे है भारत संघ की राजभाषा कौन सी है, इसमें से बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आएगा हिंदी। ग पाठ हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका उत्तर है देवनागरी। घ पाठ किस शब्द में र का रूप अशुद्ध है, तो इसका उत्तर है परेश, ये चौथा वाला जो है वो इसमें टिक आएगी। न पाठ इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये च वाला है, च जो आधा च और पूरा च लिखा है, ये इसको टिक लगानी है। तो आगे हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मैं आपको शब्द निर्माण पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।